इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें पहले से उसके बारे में प्रिपेयर करना चाहिए, मतलब घर से कोई होमवर्क वगैरह करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए कि इन माय केस अगर मैं एमएनसी मतलब किसी भी एक बड़ी कंपनी की मतलब आप करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि आप मान लो एग्जाम्पल के तौर पे यू आर अ फ्रेशर, तो ऐसा है नहीं कहीं लिखा हुआ कि भाई जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो अगर मान लो आपने बहुत सारी मेहनत कर दी किसी एक कंपनी में ये जानने के लिए कि लोग कैसे हैं, कंपनी कैसे है, कितना मतलब कितने सालों से काम कर रही है, कितना उनका एनुअल ग्रोथ है, सब कुछ ABCD आपने मतलब 2 महीने की रिसर्च कर दी एक कंपनी के ऊपर, तो और जस्ट अज्यूम कि आप फेल हो गए, वो तो पॉसिबिलिटी है ही ना कि फेल भी हो सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना कि आप फेल नहीं हो सकते, फेल हो सकते हो, फ्रेशर हो, मतलब आप एक फ्रेशर के तौर पे अगर किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हो तो चांसेस तो यही है ना कि 50-50 है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ ये कि होमवर्क तो ऑब्वियस है, होमवर्क करना चाहिए, 2 चीज़ों पे होमवर्क करना चाहिए आई बिलीव। मैंने एज ए फ्रेशर मैं मतलब कुछ भी कर रहा था मेरी प्रीवियस लाइफ में, मैं अप्लाई करता हूँ एमएनसी अभी किसी बिग कंपनी में एज ए फ्रेशर, तो मैं 2 चीज़ों पे काम करके ही जाऊँगा उस कंपनी में। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे काम करना है, लेकिन 2 बेसिक चीज़ें हैं जिस पे होमवर्क करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जिस पोजीशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ उसका तो मुझे अच्छे से नॉलेज ले लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ़ यू हैव नॉलेज, नॉलेज तो होनी चाहिए, नॉलेज में क्या दिक्कत है। एक एग्जांपल के तौर पे एक बेसिक सी मैं एक पोस्ट बोल रहा हूँ, आप ग्राफिक डिज़ाइनर के तौर पे जा रहे हैं, है ना, वैसे तो ये स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक स्किल है, आपने मतलब आपने पार्ट टाइम हॉबी के तौर पे अपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रखी है, लेकिन कभी भी आपने जॉब नहीं किया है, और आप ABCD रीज़न, मान लो आप हाउस वाइफ हो, आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग पसंद थी, कभी भी आपने जॉब नहीं किया है, ये मेरा ये कहना है। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे जाना चाहते हैं किसी कंपनी के बारे में किसी कंपनी में, तो उस कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर जो मतलब पहले लोग रहे हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकती हैं, एक मतलब उनसे डायरेक्ट बात कर सकती हैं। अगर मतलब कैसे बात करें, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन है, तो बहुत सारे लोग अपना लिंक्डइन वगैरह पे अपना स्टेटस डाल देते हैं कि हम राइट नाउ करंट स्टेटस हमारा ये है कि हम इस कंपनी में इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ग्राफिक डिजाइनर से क्या क्या डिमांड रखते हैं इस कंपनी के लोग, एक बात हम वो जान सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे भी पूछ सकते हैं कि ओवरऑल कंपनीज में अगर सिमिलर कंपनीज में क्या काम होता है, हम ये भी जान सकते हैं। तो दूसरी बात ये हो सकती है कि आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो उस कंपनी के बारे में तो आपको जानना चाहिए, बेसिक कंपनी क्या काम करती है, जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है कंपनी का वो कहाँ से आता है, मेन किन किन चीज़ों में डील करती है कंपनी, किन के लिए काम करती है, कितने सालों से काम कर रही है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मालिक का नाम, कंपनी के को फाउंडर, CEO, ABCD बेसिक जो नॉलेज होती है कंपनी की वो आपको पता होनी चाहिए। किन एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है, गवर्नमेंट से कोई टाई अप है, कोई अदर वेंचर्स हैं उनके, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है कंपनी की, बहुत मदद करेगा आपको किसी भी कंपनी में। ये बेसिक होमवर्क है जो आपको कभी भी किसी MNC के इंटरव्यू में जाने से पहले पता होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें, ये सवाल आएगा, बहुत बेसिक सा आंसर है इसका, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, गूगल पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, देखिए कंपनीज के बारे में, कंपनी के लोगों के बारे में थोड़ा जानेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तब आपका चांसेस ज़्यादा हो जाता है हाई कि आप सिलेक्ट हो सकते हैं। आप ऐसे मुंह उठा के चले जाएंगे कि मैं फ्रेशर हूँ मुझे नौकरी दे दो, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। सिंपल भाषा में, आपको जैसे आपने डेडिकेटेड होकर पढ़ाई की है अपनी गवर्नमेंट जॉब की, वैसे ही डेडिकेटेड होकर आपको टाइम देना होगा, एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी कि यस आई एम रेडी टू वर्क विद यू गाइज। सो आपको वो दिखाना पड़ेगा विद योर ओन पर्सनालिटी, नॉलेज, एक बेसिक नॉलेज, इंफॉर्मेशन, इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा कि यस आई नो सम ऑफ द थिंग्स, आई कैन डू गुड, आई हैव अ फ्यूचर इन दिस कंपनी, आई हैव अ डिजायर टू वर्क विद दिस कंपनी। बहुत कुछ बोलना होगा, कहना होगा, बताना होगा, जानना होगा, ऑल द थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है ये बेसिक होमवर्क है। यस, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आए क्योंकि क्या बेसिक होमवर्क हमें करना चाहिए किसी भी MNC या किसी बिग 4 कंपनीज के लिए, किन चीज़ों के बारे में पता करना चाहिए। विल मीट यू इन अ नेक्स्ट वीडियो और यू कैन चेक आवर बिफोर प्रीवियस वीडियोज so that you can get good information about MNC and Big 4. So we'll meet you in a next video. Till then, bye, take care, ख्याल रखिए, bye.